दोस्तों, मैं निरंजन सर आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे, खूब घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और खूब परिश्रम करें। क्या कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परिश्रम करने से ही लोग परफेक्ट बनते हैं, अच्छे बनते हैं। और जो छूटा हुआ क्वेश्चन था उसे मैं हल करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ, प्रेजेंट हुआ हूँ और देखें कैसे हल कर रहा हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कितना हार्ड है, कितना इजी है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट है और इस क्वेश्चन को कह रहा है कॉस इनवर्स √3/2 है। तो कॉस इनवर्स में रेंज जानते होंगे कि 0 से पाई होता है, तो यही थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्वेश्चन बनाना और मज़ा आता है, तो इसलिए हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन को हल करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, फटाक से बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कॉस इनवर्स √3/2। इसे फटाक से बना लीजिए कि लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। या तो फिर क्या करेंगे, तो इधर बुलाते हैं कॉस को, तो y बराबर 1/कॉस होगा ना, और y के स्थान पर x का स्थान पर क्या हो जाएगा, √3/2। या तो कॉस y इक्वल टू √3/2। अब इसको बुलाते हैं इधर की कॉस y, तो कॉस y √3/2 है। तो कॉस √3/2 किधर आता है, तो कॉस √3/2 30 डिग्री में है दोस्त। तो 30 डिग्री का मतलब कितना, π/6। तो यहाँ π/6 लिख देंगे कि कॉस π/6। क्या कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है ना, तो कॉस π/6 हो जाएगा। अब हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे कि बी नो दैट, अब हम लोग फर्स्ट में चलेंगे, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज। अब इसका रेंज कितना है, कितना है इसका रेंज, कि कॉस का 0 से पाई है ना, ध्यान दीजिएगा, कोई भाई नहीं, एकदम नॉर्मल है, इजी है। तो कितना है, 0 से पाई, ये लिख देंगे। अब यहाँ में प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर करेंगे क्या कि कॉस π/6 इक्वल टू कितना था क्वेश्चन, √3/2। अब इसका स्टेटमेंट लिख देंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज कितना आ गया, π/6। यही हमारा आंसर हो गया, π/6। कुछ भाई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बनाते जाएंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते बनाते और एक्सपीरियंस चलाता है और आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉसेक इनवर्स 2। क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स 2 है। इसे फट से बना लें कि लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। इधर बुला लेते हैं, तो y इक्वल टू 1/कॉसेक 2 हो जाएगा। करेंगे क्या, तो कॉसेक y इक्वल टू 2। अब देखेंगे कि 2, तो 2 किस का केस में है, कॉसेक 2 तो 30 डिग्री में ना है। तो 30 डिग्री का मतलब कितना, 30 डिग्री का मतलब होता है
कॉसेक 2 30 डिग्री का मतलब होता है पाई/6। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पाई/6 करेंगे। तो कॉसेक पाई/6। अब इसमें हम लोग स्टेटमेंट लिख दें कि बी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec inverse 2 is तो इसको देखेंगे कि रेंज क्या है। तो इसका रेंज है कॉसेक में -पाई/2 से पाई/2। फिर वही है नॉर्मल, साइन इन्वर्स का ही अल्टरनेटिव में था, इससे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। तो यहाँ देखेंगे तो -पाई/2 से पाई/2 है। अब यहाँ करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ कॉसेक पाई/6 इक्वल टू कितना था, 2 था। तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, जगह थोड़ा कम है तो इसलिए इसको हटा देते हैं कि दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इन्वर्स 2 इज कितना आया, पाई/6 हो जाएगा आंसर। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसानी से देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan इनवर्स -√3 है। चलें इसके फटाक से बना लेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। तो फट से क्या करेंगे कि लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3 बुलाएंगे इसको tan को इधर, तो क्या हो जाएंगे, तो y इक्वल टू 1/tan -√3। तो क्या हो जाएंगे कि tan y इक्वल टू -√3। अब √3 को देखेंगे कि √3 कैसे आता है, किधर आता है। तो √3 जो है, √3 tan की केस में √3, तो √3 देखिए यहाँ, तो √3 जो है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का मतलब कितना, पाई/3। समझ में आ रहा है ना कि √3 का 60 डिग्री होती है वैल्यू, और 60 डिग्री का मतलब पाई/√3। अब यहाँ हम लोग जो माइनस है इधर फटाक से ले लेंगे कि -10 और पाई/3। 60 डिग्री का कितना हो जाते हैं, पाई/3। अब क्या करेंगे कि फटाक से इधर कर दीजिए कि 10 माइनस यहाँ लगा दीजिए पाई/3। कोई बात है, कोई बड़ी बात है, कोई भारी नहीं है। अब इसके साथ में हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि बी नो दैट दी रेंज ऑफ दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज कितना है इसका। तो tan की केस में देखेंगे कि tan का रेंज कितना है, -पाई/2 से पाई/2 है ना। तो हम लोग कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल है, कुछ नहीं है, इसलिए लिखेंगे यहाँ कि tan था कि tan, यहाँ tan जो है, ठीक है, तो tan -पाई/3 इक्वल टू कितना,
-√3। एक स्टेटमेंट और बना लेंगे, देयरफॉर लगाएंगे तो द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल वैल्यू निकाल देते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू यही ना हुआ -π/3, तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आया -π/3। कोई बड़ी बात नहीं, इसको आंसर बना लेंगे, कोई भाई नहीं, कोई हार्ड नहीं है, खाली प्रैक्टिस करिए, देखिए एक बार। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, देखें। तो ये cos इनवर्स -1/2 है। तो दोस्त इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये cos इनवर्स जो होते हैं, यहाँ हम लोग बनाए थे कि cos इनवर्स √3/2, और ये भी cos इनवर्स -1/2 है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस है। ये बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोग क्या कि इसका रेंज 0 से पाई तक न होती है, तो 0 से पाई तक होने के लिए, और यहाँ माइनस लगल है, तो ये नॉर्मल था लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। तो डिफरेंट के लिए एक सूत्र होते हैं, वो सूत्र क्या है, चलते हैं देखें, आगे बताएंगे ही। तो शर्ट से हम लोग बता रहे हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग फट से लिख लेते हैं कि cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स -1/2 है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट y इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स -1/2 है। तो -1/2 है, ऐसे याद रखेंगे, देखेंगे। तो इसको अब लाते हैं, इधर बुलाते हैं, तो कितना आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा नहीं, तो y इक्वल टू 1/cos, और यहाँ -1/2 होगा ना। अब ऊपर करते हैं इसको, तो क्या हो जाएंगे, cos y, मल्टीप्लाइकेशन किया ना, cos में बाई तो cos y होगा ना, इक्वल टू 1 में किया तो -1/2 ही होगा। अब हमें देखना क्या है कि 1/2 है, तो 1/2 किस में आ रहा है, किधर है, तो 1/2 जो है cos की केस में, तो 1/2 यहाँ है, तो एक 60 डिग्री में है। कहाँ है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब क्या होते हैं, π/3 न होते हैं। तो हम लोग π/3 है, लेकिन दिमाग लगाना है कि माइनस में है ना, तो हमें क्या करना है कि यहाँ देंगे कि -cos और π/3 दे देंगे। लेकिन जब हमें माइनस को हटाना है ना, तो माइनस को हटाने के लिए ही हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यही डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो इस माइनस को कैसे हटाएंगे हम लोग, तो माइनस को हम लोग ऐसे हटाएंगे इस सूत्र के द्वारा कि पाई माइनस π/6। अब ऐसे करेंगे तो हम लोग अब इसको फटाक से एलसीएम कर लेते हैं कि π/1 मानते हैं, π/6 है ना, तो हम इसको एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे ले लेंगे कि 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, और यहाँ 3 पाई और माइनस पाई हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम ध्यान से समझें। तो अब यहाँ क्या हो जाएंगे कि cos कितना, तो 3 पाई में से 2 पाई गया तो कितना, पाई गया तो कितना, तो 2π/3। तो देखें यहाँ 2π/3 हो गया ना, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमसे, क्या कि यहाँ π/3 है ना, तो यहाँ हम π/3 देंगे। तो π/3 था, अब कोई दिक्कत नहीं कि π/1 और π/3 को हम एलसीएम लिए, तो 3 और 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा ना, या cos, तो 3 पाई में से पाई गया तो 2π/3 आ गया। अब इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि बी नो दैट दी रेंज ऑफ दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
कितना का था कॉस ना, कॉस इनवर्स -1/2 इज कितना है इसका रेंज। कॉस का खुद जानते हैं, याद करे होंगे कि कॉस का कितना होता है, 0 से पाई होते हैं ना। तो 0 से पाई का हम लोग लेंगे। तो देखें, तो यहाँ लिख दीजिए कि 0 से पाई तक। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है ना। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए देयरफॉर करेंगे कि cos 2π/3 इक्वल टू कितना, -1/2 था। अब इसको लिए हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके लिए स्टेटमेंट लिख देंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज कितना या दोस्त, 2π/3। कितना आसान था, कोई भारी था, कुछ नहीं था। एकदम ऐसे ही हम लोग बना लेंगे और समझिएगा। हाँ, तो देख रहे हैं ना, 2π/3 आ गया। इसको कोई समझने में दिक्कत नहीं ना हुआ। एक बार पुनः देख लेंगे अच्छा से, वीडियो को पॉज करके देख लेंगे अच्छा से, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आज इतने स्पेस नहीं था दोस्त, चलिए आज भर इतना ही रहने दीजिए। जय भीम, जय संविधान।